अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज नंबर 3.2 जो है वो करनी है। 3.2 एक्सरसाइज में हमारे पास पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस और कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। यानी हमारे पास चार जो है मैट्रिसेस, ये जो हमारे पास मैट्रिसेस दिए हुए हैं ये वाले, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा यूनिट मैट्रिसेस है, रो मैट्रिसेस है, कॉलम मैट्रिसेस है और नल मैट्रिसेस। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि हमारे पास आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कौन सा होता है, रो मैट्रिक्स कौन सा होता है और कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है और नल मैट्रिक्स कौन सा है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास सबसे पहले जो है ना, रो मैट्रिक्स क्या होता है। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। यानी एक ही कतार हो, एक ही रो हो, उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास 0 1 4, ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, एक ही रो है। और बी हमारे पास है ए बी, इसमें भी हमारे पास एक ही रो है। सी ये एक ही रो है, इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है। और इसका जो ऑर्डर होता है वो हमारे पास 1/3 1/2, यानी उसमें रो जो है 1 होगा, बाकी जो कॉलम है वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। अब इसके अंदर हमारे पास इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 1/3, इसका 1/2 और इसका 1/1, यानी रो उसके अंदर 1 होनी चाहिए। उसके बाद है कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास 3 4 5 और बी है ए बी। अब इसके अंदर देखें, एक ही हमारे पास कॉलम है, ये भी एक कॉलम है और ये भी एक ही कॉलम है, इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। और इसका जो हमारे पास ऑर्डर बनेगा वो क्या बनेगा, इसमें 3 रोज है और 1 कॉलम है, 3/1। इसमें 2 रोज है और 1 कॉलम है, इसका 2/1। और सी में हमारे पास 1 रो है और 1 कॉलम है, ये हमारे पास बनेगा 1/1। उसके बाद हमारे पास है जीरो मैट्रिक्स आर नल मैट्रिक्स। इफ ऑल द एंट्रीज इन अ मैट्रिक्स आर जीरो इट इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स आर नल मैट्रिक्स। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ओ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो इसके एलिमेंट्स हैं, जो एंट्रीज हैं, वो क्या होनी चाहिए, वो ऑल द एंट्रीज आर जीरो। यानी यहाँ पे भी जीरो है सारी, और ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, वो सारी जीरो है। आर जीरो मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 1/1। उसमें हमारे पास ऑर्डर चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो इंक्रीज है वो जीरो होनी चाहिए। अब इसका 1/1 है, इसका 2/2 है, इसका 2/3 है, यानी 2 रोज है और 3 कॉलम है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास उसके एलिमेंट्स, उसकी एंट्रीज वो सारे जीरो हों तो वो हमारे पास जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं और उसको नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास इसी क्वेश्चन में देख लेते हैं और क्या चीज पूछी गई थी, यूनिट मैट्रिक्स। अच्छा हाँ, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है। अब यहाँ पे ये देखें, अभी हम सिर्फ जो है ना वो देखेंगे जो उसने पूछा हुआ है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, फिर उसमें तरतीब से सारी चीजें हम जो है ना वो देख लेंगे। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स वो हमारे पास क्या है, अ स्केलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल ऑफ इट्स मेन डायगोनल एंट्रीज आर 1। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या है कि यहाँ पे ये देखें 1 है और इधर ये हमारे पास इसका डायगोनल होता है ऐसे। अगर डायगोनल में हमारे पास इसकी जो एंट्रीज हैं वो 1 1 है और बाकी जो एलिमेंट्स है जो इस तरह ये हैं वो हमारे पास जीरो हैं, तो उसको हम यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। इसी तरह ये देखें, ये हमारे पास 3/3 का मैट्रिक्स है, इसमें ये जो डायगोनल की एंट्रीज है ये हमारे पास क्या है, ये 1 है और जो बाकी नंबर्स है हमारे पास, जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो जीरो है। तो इस तरह का जो हमारे पास मैट्रिक्स होगा उसको हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। उसके बाद और कौन सी चीज पूछी गई है, कॉलम मैट्रिक्स।
आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स भी हो गया, कॉलम मैट्रिक्स भी हो गया, ऑर्डिनल मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट अब हम जो है क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास जो है ना सबसे पहले ये वाला है ए मैट्रिक्स। अब ए मैट्रिक्स जो है ना उसमें पूछा हुआ है 5 7 8, ठीक है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है? तो इसमें स्टूडेंट हमारे पास एक ही रो है, ठीक है, एक रो है इसमें ये, और कॉलम हमारे पास एक हो गया, ये दूसरा है, और ये तीसरा है। तो इसका जो ऑर्डर है वो हमारे पास क्या बनेगा? ऑर्डर इसका बनेगा रो यानी 1/, और कॉलम कितने हैं? कॉलम इसमें है 3, यानी 1/3। तो इसके अंदर हमारे पास एक ही रो है, तो ये हमारे पास कौन सा हो जाएगा? रो मैट्रिक्स, ठीक है। इसी तरह हमारे पास बी है, बी के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट है, जो एंट्री है वो 0 है। तो ऐसे मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स जिनमें हमारे पास एलिमेंट्स वो 0 हों, तो उनको हम क्या कहेंगे? वो हमारे पास होते हैं नल मैट्रिक्स। ये हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी थी। तो ये हमारे पास बी कौन सा है? वो नल मैट्रिक्स। उसके बाद सी है, सी में हमारे पास ये जो डायगोनल है ये वाला, ये हमारे पास डायगोनल होता है। डायगोनल में हमारे पास जो एंट्रीज है वो 1 1 है, उसके अलावा जो बाकी एंट्री है वो 0 है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा। उसके बाद डी है, डी में हमारे पास एलिमेंट्स जितने हैं वो सारे 0 हैं। तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास नल मैट्रिक्स, यानी अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर, अगर किसी कॉलम के अंदर हमारे पास ऑल द एंट्रीज वो 0 है, तो उसको हम क्या कहेंगे? नल मैट्रिक्स या 0 मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास मैट्रिक्स है ई, ई हमारे पास है 6 0 8। तो स्टूडेंट इसके अंदर हमारे पास एक रो हो गई, दूसरी रो है, और ये तीसरी रो, और कॉलम इसके अंदर जो है वो हमारे पास वो एक ही है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो उसको हम क्या कहेंगे? वो हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स है। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास है मैट्रिक्स है एफ, उसका नाम है 7 1 9। तो इसमें भी हमारे पास 1 2 3, ये 3 रो है और एक कॉलम है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे ये भी हमारे पास क्या है? कॉलम मैट्रिक्स है। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम रीड कर लेते हैं, उसमें से देखते हैं कौन कौन से जो चीजें इसमें से पूछी गई हैं। तो इसमें स्टूडेंट हमारे पास आइडेंटिटी टाइप ऑफ द गिवन मैट्रिसेस एज रो मैट्रिक्स हमने पढ़ लिया था, कॉलम भी पढ़ लिया था। उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब ये दो मैट्रिक्स हमारे पास, दो टाइप्स इसकी और आ गई हैं, तो वो हम पढ़ लेते हैं कि हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है और रेक्टेंगुलर कौन सा होता है। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट ये स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखी हुई है। अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n by n is often referred to as square matrix of order n। अब स्टूडेंट्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम उनकी जो तादाद है वो इक्वल हो, तो उनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है ना। उसमें एग्जांपल ये हमारे पास दी है 3/3, ठीक है, और उसके बाद ये भी 3/3 है। तो स्टूडेंट अब हम उसके बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है? ये इसकी डेफिनेशन है, इफ द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल, यानी हमारे पास रो जो है वो इक्वल ना हो कॉलम के, तो वो हमारे पास कौन सा है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नॉट इक्वल देन इट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब इसमें देखें, इसमें हमारे पास 1 रो है और 2 कॉलम है, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसमें 2 रोज है, 1 कॉलम है, ये भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये 2 रोज है और 3 कॉलम है, 2/3 इसका बनता है ऑर्डर। तो ये भी हमारे पास क्या है? ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन है
ए इक्वल टू 5, 3 और 4। इसका हम ऑर्डर देख लेते हैं। इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर इसका हमारे पास बनता है 1, 2, 3। 3 हमारे पास रोज है और 1 हमारे पास कॉलम है। ये हमारे पास क्या बन जाएगा? 3/1। तो इसको हम क्या कहेंगे? अब इसमें एक ही कॉलम है तो उसने कॉलम मैट्रिक्स का पूछा। वैसे तो अगर हम देखें तो ये 3/1 ये हमारे पास क्या बन जाता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी बन सकता है, लेकिन उसने कॉलम मैट्रिक्स का कहा हुआ तो वो कॉलम मैट्रिक्स ही हम इसको लिखेंगे। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास बी है 1641। अब इसके अंदर हमारे पास रोज कितनी है? 2 और कॉलम कितने हैं? वो भी 2 हैं। तो इसका क्या बनेगा ऑर्डर? इसका ऑर्डर बन जाएगा 2/2, यानी 2 रोज हैं और 2 कॉलम है। तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा, यानी जिसमें हमारे पास आर बराबर हो सी के, यानी रो बराबर हो कॉलम के, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद सी है हमारे पास। सी में 35804-2, इसमें हमारे पास रोज कितनी है? 2 और कॉलम 1, 2 और 3। तो कॉलम कितने हैं? वो 3 हैं। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा? वो बनेगा 2/3। तो इसमें हमारे पास जो आर है, जो रोज है, वो इक्वल नहीं है किसके? कॉलम के। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आर बराबर ना हो कॉलम के, तो उसको हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये हमारे पास कौन सा है? सी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद हमारे पास डी है 5-5 और 2 और 7 है। इसमें रोज देख लेते हैं। रोज हमारे पास कितनी है? वो 2 है। एक ये वाली कहते हैं। ये कॉलम, कॉलम कितने? कॉलम भी 2 है। तो ये जो है हमारे पास, इसका ऑर्डर अगर देखें हम तो 2/2 बनेगा। तो ये हमारे पास सी बराबर है आर के। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसमें कॉलम और रोज हमारी इक्वल हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। तो टी जो है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके बाद हमारे पास ई है। तो ई में हमारे पास रोज कितनी है? रोज हमारे पास 3 है और कॉलम हमारे पास कितने हैं? 1 और, यानी जो सी है वो कॉलम हमारे पास कितने हैं? वो 2 है। तो सी जो जो रोज है वो हमारी इक्वल नहीं है कॉलम के। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास एफ मैट्रिक्स है 5-3 7। तो इसमें हमारे पास क्या है? एक रो है और कॉलम इसमें 3 है। तो अगर एक ही रो तो उसको हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स है जी 301 134 52 और -3। इसमें 1, 2 और 3 रोज हमारे पास कितनी हो गई हैं? रोज हमारे पास हो गई है 3 और 1, 2, 3। ये हमारे पास क्या है? 3 कॉलम हो गए हैं। सी हमारे पास 3 है। तो आर जो है इक्वल है हमारा किसके? सी के। तो रोज हमारी कॉलम के इक्वल है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? क्योंकि ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास एच मैट्रिक्स है। एच मैट्रिक्स में हमारे पास 1, 2 और 3 रोज हैं और कॉलम हमारे पास 1 और 2 है। तो आर हमारे पास 3 है, सी हमारे पास 2 है। तो आर जो है वो इक्वल नहीं है सी के। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसमें हमारे रोज कॉलम की इक्वल ना हो, तो उनको हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ये हमारे पास क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का, उसमें हमने देखना है कि क्या क्वेश्चन है। स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। वो कहता है आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस।
तो हमने इसमें से यूनिट मैट्रिक्स जो है इसी को ही पढ़ा था। अब हम डायगोनल और स्केलर इन दोनों को देख लेते हैं कि डायगोनल कौन से होते हैं और स्केलर कौन से होते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया था कि जिसमें ऑल एंट्रीज हमारे जीरो हो उसको, और डायगोनल में हमारे पास वन हो तो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। स्टूडेंट हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है वो हम रीड कर लेते हैं। A square matrix is called a diagonal matrix if at least any one of the element of its main diagonal is non-zero and non-diagonal element are zero। स्टूडेंट इसको अगर हम दूसरे लफ्जों में कहें तो उसमें ये है, वो कहता है कि डायगोनल जो है इसमें हमारे पास जो एलिमेंट हैं वो क्या होने चाहिए, वो उनकी एंट्रीज लाजमी होनी चाहिए, कम से कम चाहे एक ही नंबर हो। ये जो हमारे पास डायगोनल में एलिमेंट्स ये वाली इसका 2 3 होते हैं। इसके अलावा जो बाकी हमारे पास एंट्रीज है वो जीरो होनी चाहिए। जिस तरह हमारे पास ए में ये देखिए 2 3 4 है, ये हमारे पास एंट्रीज हैं और बाकी हमारे पास जीरो है। इसी तरह जो बी में ये हमारे पास 2 और 3 ये एंट्रीज हैं डायगोनल, ये हमारे पास डायगोनल है। डायगोनल में हमारे पास एंट्रीज हैं, लेकिन इसके अलावा जो एंट्रीज है वो हमारे पास जीरो है। और यहाँ पे देखें डायगोनल में ये हमारे पास जीरो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक नंबर जो है ना, फर्ज करो 3 और 4 की जगह पे भी अगर जीरो हो और 2 अकेला डायगोनल में एक नंबर भी हो तो वो भी हमारे पास कौन सा होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। उसके बाद स्टूडेंट स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, अ डायगोनल मैट्रिक्स, यानी ये मैट्रिक्स हमारे पास डायगोनल होता है, दिस कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द एंट्रीज इन द मेन डायगोनल, अब ये मेन डायगोनल इसका ये आर द सेम एंड नॉन जीरो। अब जो डायगोनल था उसमें तो फर्ज करो कि एक हमारे पास 2 है, वो 2 अगर हमारे पास एक नंबर है, बाकी 3 और 4 की जगह पे जीरो भी हो तो वो भी डायगोनल मैट्रिक्स है। लेकिन जो स्केलर मैट्रिक्स है उसमें जो डायगोनल है उसमें ऑल एंट्रीज मौजूद होनी चाहिए। डायगोनल में ये जो एंट्रीज है ये सारी होनी चाहिए और वो एक जैसी होनी चाहिए। अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यानी एक जैसी होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो बी है, यहाँ पे 5 है डायगोनल में तो इधर भी 5 है, ठीक है। अब ये सी जो है वो तो हमारे पास एक ही नंबर है, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये हमारे पास ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। तो अब क्वेश्चन से देखते हैं। स्टूडेंट हमारे पास ए में हमारे पास 1 0 0 1। अब ये जो डायगोनल है, डायगोनल में हमारे पास क्या है, 1 और 1। तो हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर डायगोनल में हमारे पास 1 1 हो और उसके अलावा बाकी एलिमेंट्स हमारे पास जीरो हो तो उसको हम यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद बी है 5 0 0 5। अब ये देखें डायगोनल में हमारे पास ये 5 है और ये भी 5 है, अगर दोनों ये एक जैसे नंबर हो तो उसको हम क्या कहेंगे, ये स्केलर मैट्रिक्स है। उसके बाद हमारे पास सी है, सी में हमारे पास यहाँ पे 3 है 0 0, यानी डायगोनल में एक नंबर हमारे पास क्या है, ये नॉन जीरो नंबर है और बाकी हमारे पास क्या है वो जीरो है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। उसके बाद हमारे पास डी है 7 0 0 और 6। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास डायगोनल है, इस डायगोनल में हमारे पास 7 और 6 है और बाकी इसके अलावा जो है जीरो है, तो इसको भी हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद हमारे पास ये डायगोनल में ये देखिए, ये हमारे पास 2 2 और बाकी जीरो है, दोनों एक जैसे नंबर हैं, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, ये स्केलर मैट्रिक्स है। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, तो वो कहता है कि फाइंड द ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज जो है ना वो क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स की रोज को कॉलम में चेंज करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स की, ये फर्स्ट करो हमारे पास 2 3 4 और 5 है, इसकी हम 2 3 को, ये पहली रो है, इसको अगर हम पहला कॉलम बना दें, ठीक है, क्या करें, पहली रो को पहला कॉलम बना दें जिस तरह ये बनाया है और दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दें, तो ये हमारे पास इसका क्या होता है, ट्रांसपोज बन जाता है। तो स्टूडेंट हमारे पास पहला मैट्रिक्स ए है 2 3 4 5, तो यहाँ पे हमने इनका क्या है, दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लिया है। ए का ट्रांसपोज आपने इस तरह लिखना है और इधर इस तरफ भी 2 3 4 5, इसको लिख के ऊपर ये टी लिख दें।
उसके बाद हमने क्या करना है, ये हमारे पास पहली रो थी, इसको हमने पहला कॉलम बना दिया है। ये दूसरी रो है, इसको हमने दूसरा कॉलम बना दिया। तो ये स्टूडेंट हमारे पास ए का ट्रांसपोज आ गया है 2, 4, 3 और 4, यानी रोज को कॉलम में चेंज करना है आप। उसके बाद सेकंड है बी 3, 7 और 6, ये पहली रो है, उसको आप एक दफा ऐसे लिख लें 3, 7, 6 और ऊपर ट्रांसपोज लिख लें, इधर बी का ट्रांसपोज आ गया। पहली रो है, इसको पहला कॉलम बना दिया। दूसरी रो है, दूसरा कॉलम बना दिया। तीसरी रो है, इसको तीसरा कॉलम बना दिया। तो ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज आ गया। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन है सी, इसमें हमारे पास 1 रो है और 3 कॉलम। तो इसमें हमने क्या करना है, ये हमारे पास एक रो थी, इसको हमने एक कॉलम बना दिया है। तो ये हमारे पास इसका ये सी का ट्रांसपोज आता है। उसके बाद हमारे पास डी मैट्रिक्स है 2, 5, 3, 6, 4, 7। यहाँ पे हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया है, डी ऊपर टी लिख दिया और इधर टी इसके ऊपर टी लिख दिया है। अब हमारे पास ये पहली रो है 2, 5, इसको पहला कॉलम बना दिया है। ये दूसरी रो है, इसको दूसरा कॉलम। ये तीसरी रो है, इसको तीसरा कॉलम। ये स्टूडेंट हमारे पास इस तरह हमने इसके ट्रांसपोज फाइंड करनी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या करना हमने, फाइंड नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट इसमें हमने जो मैट्रिक्स हैं उनके नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करने हैं, यानी जो भी मैट्रिक्स होगा उसके जो एलिमेंट्स हैं उनके जो साइन होंगे वो हमने चेंज करने। तो अब ये ए मैट्रिक्स है हमारे पास, इसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। ए है, इसको -a किया, यहाँ पे भी माइनस लगाना आपने, -3, 0, 5, 6। अब ये -3 है, ये हमारे पास इधर डायरेक्ट देखेंगे +3 हो गया, ये तो 0 ही है। ये +5 है, -5 हो गया, ये 6 है, ये हमारे पास -6 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी क्या करना है हमने, यहाँ पे इनके साइन चेंज कर दे, जो प्लस है वो माइनस और जो माइनस है वो प्लस कर देने हैं, तो वो उसका नेगेटिव मैट्रिक्स बन जाए। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास बी मैट्रिक्स है -3, 3, -2 और 2। इसका भी हमने क्या करना है, नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो -b करेंगे और इधर माइनस -2, 3 और ये सारा लिख लेंगे। अब हमने क्या करना है, ये माइनस इंटू ये ऐसे -3, उसके बाद ये -3 हो गया, ये माइनस बाहर लिख लिया और ये पहले ही माइनस था, इसको ब्रैकेट में लिख लें। ये 2 और इसको -2 कर लेंगे। अब माइनस और माइनस ये +3 हो जाएगा, ये -3 ऐसे ही आ जाएगा, माइनस माइनस +2 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास है सी, -9, 1, 1 और -7। तो इसका हमें माइनस सी करना है, नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। यहाँ पे हमारे पास -c करेंगे, उसके बाद जो है इनके सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ये -9 था, +9 हो जाएगा, ये +1 है, -1 हो जाएगा, ये +1 है, ये भी -1 और ये -7 है, ये +7 हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन हमारे पास है 6, इफ ए हमारे पास 2, 3, 4, 5 और बी है 7, 6, 5, 8, देन वेरीफाइड एट ए का ये ट्रांसपोज है, फिर ऊपर उसका फिर ट्रांसपोज, यानी ए का डबल ट्रांसपोज बराबर है ए के, और दूसरा है बी का भी डबल ट्रांसपोज वो बराबर है बी के। तो ये हम जो है वेरीफाई करते हैं। स्टूडेंट ये जो है ना हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, पहले हमने ए का ट्रांसपोज लेना है, उसके बाद उसका फिर ट्रांसपोज लेना है। तो देखेंगे कि हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है वो दोबारा वही आता है कि नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली है ए ट्रांसपोज 2, 3, 4, 5, इसका ट्रांसपोज लेना है। ये फर्स्ट रो हमारे पास है 2, 3, इसको हमने फर्स्ट कॉलम बना दिया है। ये सेकंड रो है, इसको हम सेकंड कॉलम बना देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, दोबारा ट्रांसपोज इसका लेना है, ए ट्रांसपोज और इसके ऊपर फिर दोबारा ट्रांसपोज है। अब ये हमारे पास मैट्रिक्स बना था, तो इसका हमें दोबारा से ट्रांसपोज लेना था, यानी ये फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो है, इसको सेकंड कॉलम बना दिया। तो अब ये देखें कि ये हमारे पास ए मैट्रिक्स भी बन गया दोबारा से। तो हम फिर लिख सकते हैं कि ए ट्रांसपोज ब्रैकेट लिख लें, उसका होल ट्रांसपोज इक्वल है ए के। यही हमने जो है ना वेरीफाई करना। अब हम जो है बी को भी वेरीफाई कर लेते हैं कि बी हमारे पास मैट्रिक्स है 7, 6, 5, 8। तो हमने क्या करना है, बी ट्रांसपोज फिर उसका होल ट्रांसपोज इक्वल है बी के। अब बी का ट्रांसपोज हम लेते हैं, बी हमारे पास 7, 6, 5, 8 था, दोनों तरफ का ट्रांसपोज ले लिया।
तो ये हमारे पास फर्स्ट रो थी, उसको हमने फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो है, इसको सेकंड कॉलम बना दिया है। फिर उसके बाद हमने इसी का ही दोबारा ट्रांसपोज लेना, बी ट्रांसपोज का ओ ट्रांसपोज और इधर भी। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो है, इसको सेकंड कॉलम बना दिया है। तो अब ये आप देखें कि इसका दो दफा ट्रांसपोज लेने से हमारे पास ओरिजिनल जो है मैट्रिक्स वही बन जाता है। तो हम फिर लिखेंगे कि बी ट्रांसपोज उसका होल ट्रांसपोज इक्वल है बी के। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, शो दैट L इज इक्वल टू 2 3 4 3 - 2 5 4 5 और 0 इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट हम पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है। तो ये स्टूडेंट सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा है, जिसमें रो और कॉलम हमारे पास इक्वल होती हैं। मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। यानी तो मैट्रिक्स ए है उसका अगर हम ट्रांसपोज लें और दोबारा से वही मैट्रिक्स बन जाए तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जैसे फॉर एग्जांपल उसने दिया हुआ है ए 2 3 और 3 4। अब हमने इसका ट्रांसपोज लिया है, फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम बना दिया है, सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम बना दिया है। तो वो देखें ट्रांसपोज लेने से फिर भी वही मैट्रिक्स बनता है। तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एल हमारे पास है 2 3 4 3 - 2 5 और 4 5 0 इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमने प्रूव करना है। तो हम वी नो दैट एल ट्रांसपोज इक्वल टू एल के। अगर ये इसका ट्रांसपोज नहीं और दोबारा से एल मैट्रिक्स बन जाए तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो दोनों तरफ का हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज ले लेते हैं, एल टी और इधर ये सारे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो सेकंड कॉलम है, थर्ड रो है और इसको थर्ड कॉलम बना दिया है। एल यानी ट्रांसपोज इक्वल है एल के। तो अब ये हमारे पास देखिए ये वाला मैट्रिक्स और ये जो हमारे पास पहला मैट्रिक्स था वही सेम ही बन गए हैं। ट्रांसपोज लेने के बाद भी वही मैट्रिक्स आया है। तो हम लिखेंगे कि मैट्रिक्स एल इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट ये हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 थी, तो इसको हमने सॉल्व कर लिया है। तो अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो, कोई जो है मसला आ रहा हो, किसी बात की समझ ना आई हो, तो ये आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक्सरसाइज 3.3 के साथ।